हमारी हुई थी 8 जनवरी को। तो उसमें यही डिसाइड हुआ था कि हम सारे डिपार्टमेंट वाले मिलके एक इसका प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। तो सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना इनपुट दे दिया है। तो वो जो अभी अंडर स्क्रीनिंग है, अभी इसको फाइनल नहीं किया हमने। तो ये जैसे ये पूरा फाइनल हो जाएगा, कितना अमाउंट बनता है आपको बता दिया जाएगा। तो जहाँ तक कंपनसेशन का होता है, ये तो रेवेन्यू वाले डिसाइड करते हैं। हमने तो सिविल वर्क करना है, वो हमने सिविल पार्ट बना लिया। रेवेन्यू वालों से भी हमने मांगा भाई इसमें कितना कंपनसेशन बनता है, यहाँ का रेट क्या है, वो हमें मिल जाएगा रेवेन्यू से। जैसे मिलेगा तो वो हमने पीपीआर में डाल देना है, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें डाल देंगे। जैसे कितना वो अमाउंट आएगा वो हम आपको बता देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये हमें ऑनर पीएमओ ऑफिस से आया था। ये ऑनर एमएलए साहब हैं। तो डीप का हमने साथ में मीटिंग ली थी। हमने हमें इंस्ट्रक्शन थी कि इसका पीपीआर बनाना है, इसका प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ये बना के सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कब फंडिंग होती है, वो तो जो यहाँ के चुने हुए ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, जैसे ये फॉलो अप करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी फंडिंग, उसका टाइम लिमिट मैं नहीं दे सकता हूँ कि कब आएगा। हमारा काम है डीपीआर बना के दे देंगे, आगे फॉलो अप इन्होंने करना है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। ये असल में मैं आपको बताऊं तो ये आज की मीटिंग जो थी वो रिव्यू मीटिंग थी। इसके अगर मैं पीछे थोड़ा सा लेके चलूं तो जो इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो डिपकाम साहब के दफ्तर में हुई थी, जिसमें सारे के सारे चीफ इंजीनियर, खास तौर पर बिजली वाले, पानी वाले, सड़क वाले, सब लोग वहां थे। और जिसमें मास्टर प्लान कटरा वक्त भी वहां पे मास्टर प्लान जो है वो भी वहां पे थे, और सिवरेज वाले भी थे। उसी की लड़ी में चलते हुए ये वहां पे डिपकाम साहब ने सोचा कि ये कटरा के लिए रोड्स बन रही है, कटरा के लिए पानी आ रहा है, कटरा के लिए बिजली का सारा काम जो हो रहा है, जो मैंने वायदा किया था बिफोर इलेक्शन कि कटरा वालों को, यात्रियों को शुद्ध पानी देंगे, कटरा वालों को 24 घंटे की बिजली देंगे, कटरा वालों को कंजेशन से मुक्त करेंगे। ये उसी के पार्ट के तहत से 6 तारीख को जब जून महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कटरा आए थे तो मैंने रिप्रेजेंट किया था, उसी का फॉलो अप चलते हुए जब पिछली मीटिंग जो थी हमारी हुई, और उसी की आज रिव्यू मीटिंग थी। ये रिव्यू मीटिंग इसलिए थी कि 7 और 10 की फरवरी के बीच में एक फिर डिपकाम साहब के पास जो 45 दिन का इन्होंने एक टाइम दिया था कि आप ये पीपीआर बना के ले आइए। 45 दिन से पहले ये 2 मीटिंग उसकी प्रेप के लिए, तैयारी के लिए हमने आज कर ली। करने के बाद और इन 3 चीजों के अलावा कटरा की डेवलपमेंट के लिए कुछ और काम भी वहां पे बहस में आए थे, जिसमें सबसे बड़ा काम तो ये था कि अनऑथराइज रेडीज और कंजेशन को दूर करने का काम था। उसके आगे एक और काम था कि झुग्गी वाले, झोंपड़ी वाले, बैगर्स के लिए नकेल कसी जाए, वो ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर में हुआ था। उसी के साथ ये कटरा में बस स्टैंड, जब बस स्टैंड से कटरा जो हम जैसे मानते हैं, अगर बाजार में किसी ने टूरिस्ट ने जाना है तो उसको लगाने के लिए जगह जगह नहीं थी, तो उसके लिए ये था कि इस जगह पे प्राइवेट पेड पार्किंग का प्रबंध किया जाए। जो आज हम सारी की सारी टीम, खासतौर पर चीफ इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब हैं, साथ ही साथ इसी के एग्जीक्यूटिव अफसर कटरा मेरे साथ हैं। तो ये आज वो डिसाइड हमने किया है कि इस बस स्टैंड पे क्या होगा। इस बस स्टैंड में तो हमने एक जो फैसला किया है, डीपीआर इसी के मुताबिक बनेगी। ये जगह जो आप देख रहे हैं दुर्गा होटल के सामने वाली और रोड को छोड़ के, ये प्रॉपर तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन जो होगी, इसको मतलब के अपग्रेड करने के बाद इसको एक पार्किंग बनेगी। पार्किंग का मतलब यह है कि ये पेड पार्किंग होगी आवर्स के मुताबिक। पार्किंग का मतलब यह है कि जो टूरिस्ट बाजार में जाना चाहता है उसके लिए ये एक स्पेस रहेगी कि उसकी गाड़ी 1 घंटा रुकी, जहां 2 घंटे के लिए रुकी। फिर रही दूसरी बात कि अगर हमने यहाँ से पार्किंग की तो कुछ लोगों को हमने भरपाई करने की जरूरत है, जिसमें मेन तौर पे ये हमारे कोई भी इवेंट होते हैं धार्मिक किस्म के, तो ये शेड के नीचे होते हैं। इसी तरीके से मेरे ऑटो वाले हैं जो इन्होंने यहाँ पे स्टैंड बनाया है, वो है। इसी तरीके से प्राइवेट टैक्सी वाले, जिनकी टैक्सी यहाँ पे लगी रहती है, उनको अकोमोडेट करने के लिए ये जो पिछले वाली आपने देखा अभी, ये पिछले वाली जो टैक्सी स्टैंड है, इसको हम मल्टीपल करने वाले हैं। इसमें 2 स्टैंड करने वाले हैं, और 2 स्टैंड के बाद तीसरा जो ऊपर का स्टैंड है उसको हम इवेंट के लिए कर रहे हैं। इवेंट क्या है, कुछ यात्री चाहता है कि मैं बस स्टैंड पे यहाँ पे बड़ा भंडारा लगाऊं, तो भंडारे के लिए उसको म्युनिसिपल कमेटी जगह देगी। कोई चाहेगा कि मैं जगराता करूं, उसके लिए कमेटी जगह देगी। और कोई चाहता है कि मैं कटरा में जाके सेल लगाऊं, तो वो सेल के लिए वहां पे जगह होगी। ये एक ऐसी जगह बनेगी, आप देखेंगे ये एक मल्टीपल पर्पज के लिए बनेगी। और म्युनिसिपल कमेटी कटरा को, और मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैं एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारे उनके आइडिया हैं। जब से वो कटरा में आए हैं शायद लगता नहीं होगा, और जितना वर्क उन्होंने कटरा म्युनिसिपलिटी को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो बैगर का सवाल हो, चाहे वो झुग्गी वालों का सवाल हो, चाहे वो कंजेशन का सवाल हो,
कोई वो ऐसी बात छोड़ते नहीं कि जिससे इसकी डेवलपमेंट ना हो जाए। मैं आपके माध्यम से खास तौर पे आज जो आपने बात की है कि स्मार्ट रोड्स का क्या है, मोटे तौर पे हमने कैलकुलेट कर रही है। स्मार्ट रोड के लिए कितनी जमीनी क्वेश्चन प्रोसीडिंग में जाएगी वो मोटा मोटा हिसाब हमने लगा लिया है। इसी के साथ रोड्स के साथ स्ट्रक्चर कितने जाएंगे वो मोटा मोटा हिसाब लगा लिया है। पानी का जो हमारा मुद्दा था कि पानी हम जो है रॉ वाटर यात्री को नहीं पिलाएंगे, एक फ्रेश वाटर अंश से या मतलब के अंजी से लाएंगे, उसका भी प्रपोजल बन गया है। यहाँ की सारी यूटिलिटी जो है वो अंडरग्राउंड हो और सारी बिजली की सुविधा ठीक तरीके से हो। और बैकअप बिजली का हमारा होता क्या है, आप जब देखते हैं थोड़ी सी मतलब के रश होता है या थोड़े से पीक सीजन होते हैं, तो पिछले दिनों हमने आपने देखा कि 10-10 घंटे तो बिजली कट रहा में 24 घंटे में नहीं थी, ठीक है नहीं थी। उसको ठीक करने के लिए ट्रांसमिशन की मतलब के पीछे से स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसको ठीक करने के लिए सीविंग पॉइंट कटरा में बनाने की जरूरत है। इसको ठीक करने के लिए मैं कटरा की बात अगर करता हूँ तो मैं एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा लिए कटरा होल जो है कटरा केडीए, मेरा कटरा केडीए का मतलब है कि मेरी यहाँ से शुरू होता है वो अंजी से लेके इस तरफ से अंजी से लेके और जहाँ जाके आकर देखे तो मतलब पैंथल तक जो हमारा नाला जो जजर का है वहां तक है। ये सारी की सारी इसके लिए बिजली ठीक हो, पानी ठीक हो, यहाँ के लिए डेवलपमेंट की बात हो। और मैं आपके माध्यम से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ सब अफसरों को। जो 10 दिन 12 दिन पहले जो मीटिंग हुई तो मुझे उम्मीद थी कि पीपीआर बन पाएगी। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे चीफ इंजीनियर जो है तिलक राज जी, जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, इनको जाता है। और इनको जाने के साथ साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिन्होंने ये पूरी की पूरी रेवेन्यू के बिना तो पता नहीं हिल सकता, क्या स्ट्रक्चर है, क्या जमीन है, क्या मुआवजा है, ये सारा आकलन कर रहा था। और इनको ये श्रेय जाता है जिसमें मेन काम एसडीएम साहब ने किया है। और उसी के साथ डिपार्टमेंट की अगर बात करें, पीएचई वालों ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। पीएचई वालों को हालांकि ये कहा गया था कि आप अंश से पानी लेके आइए, मगर उन्होंने बीच में मेरे से कोऑर्डिनेट करने के बाद और फिर मैंने एसडीएम साहब से भी बात की कि हम एक जगह से पानी क्यों, हम 2 जगह से क्यों नहीं उठाए और जाके क्लब कर दे। अब जो कटरा की पीपीआर बन रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, वो अंश के साथ वो अंजी भी हम जोड़ रहे हैं ताकि बीच में अंजी का पानी भी हम डेकवेल से वहां पे उस पर डालें। और उसमें बड़ी मेहनत की है। इसी तरीके से बिजली वालों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें जो इन्होंने डीपीआर बनानी थी अंडरग्राउंड की, ये बहुत मुश्किल काम था। और इन्होंने जो मेहनत की है वो नागपुर तक ये लोग वहां पे कंसल्ट किया है इन्होंने। और इन्होंने ये केबलिंग की अंडरग्राउंड करने के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है इन्होंने। मैं रोज मैं चीफ साहब को बताना चाहता हूँ, मैं सारे डिपार्टमेंट की रोज मतलब इनको पूछता था कि आज आपने क्या किया, कहाँ कहाँ तक गए हैं। और इसी तरीके से सीवरेज का टेंडर हो चुका है कटरे का। सीवरेज का टेंडर होने के बाद उसका फॉलो अप चल रहा है। उसमें कोर्ट का स्टे आ गया था 6 तारीख को, मगर वो स्टे जो है मुझे लगता है कि वो हट जाएगा। और ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है मुझे लगता है आने वाली मीटिंग जो डिप्कॉम साहब की होगी, जो 10 फरवरी से पहले होगी, ये जो रफ एस्टीमेट वहां पे चला जाएगा, उसके बाद आगे की रफ्तार बढ़ेगी।